ये गाय के पेट में जाती है। चलो किसी का फायदा तो हो रहा है कि गाय को ही जाए। खाने के नाम पर सूखी रोटी, रहने के लिए रसोई में बना ये लकड़ी का छोटा सा पोर्टा केबिन और नहाने के लिए बिजली के खुले तार वाला ये बाथरूम। ये मुखर्जी नगर के सबसे पॉश इलाके में यूपीएससी के छात्रों का पीजी हॉस्टल है। मुखर्जी नगर के ऐसे पीजी हॉस्टल के अंदर ना जी भर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है और ना पैर पसारने की जगह। ऊपर से बाथरूम से लेकर हर दरो दीवार पर इस तरह के बिजली मीटर लगे हैं जो कभी भी इन छात्रों के लिए जानलेवा हो सकते हैं। 5-6 रूम का ये एक सिंगल वॉशरूम है और इस तरीके से आप समझिए उमस कितनी है और वेंटिलेशन कुछ नहीं है। ये इसकी हालत आप देखिए वॉशरूम की, ये देखिए प्लास्टर जड़ रहा है और जाला लगा हुआ है पूरा। ऊपर से कब जो है इसका प्लास्टर नीचे गिर जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। मुखर्जी नगर के पीजी का ये बाथरूम है। बाथरूम में भी यहाँ पर देखिए आप बिजली का मीटर लगा हुआ है, तार खुले पड़े हुए हैं, ये देखिए। और ये है पीजी मुखर्जी नगर का। देखिए क्या कंडीशन है, हर तरफ कब करंट आपको लग जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। सोचिए इस 3 मंजिल के मकान में यूपीएससी की तैयारी करने वाले 50 छात्र इसी तरह के छोटे छोटे पोर्टा केबिन में रहते हैं। इसके लिए हर महीने 8 से 9 हजार रुपए किराया और 9 रुपए यूनिट के हिसाब से बिजली का बिल वसूला जाता है। मिडिल क्लास फैमिली से तो नहीं बिलोंग करता हूँ, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ सर। और जहाँ तक इस पीजी की समस्या है सर, यहाँ विद्यार्थियों का सबसे बड़ा दिक्कत है रेंट की समस्या। रेंट जो है सो हायर लेवल में लिया जाता है। दूसरी समस्या है खाना की समस्या सर। अगर इस पे खाना पे सुधार किया जाए तो बच्चे अच्छी तरह से जो है सो पढ़ाई भी कर सकते हैं। Not more than 6 or 7 persons in a single PG. And there must be a CCTV camera. A proper ventilation is required. Here in this PG, if any fire incident occurred, you cannot be escaped from here. Just see the porta cabins here. ये बस एक बानगी भर है। पीजी के इस किराए में इनका खाना भी शामिल है। आइए आपको दिखाते हैं कि पीजी का खाना कहाँ बनता है और छात्रों की क्या शिकायत है। ये छत पर बनी पीजी के रसोई है। पानी से लेकर खाना बनाने की जगह से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के साफ सफाई की क्या हालत है। आपका आधा डस्टबिन आपका अन्न बर्बाद नहीं करना चाहते। कितनी रोटी ये गाय के पेट में जाती है। चलो किसी का फायदा तो हो रहा है कि गाय को ही जाए, कोई तो खुश रहे। यहाँ रोटी अभी तो खाना नहीं मिला है हम लोग को, खाना मिलेगा तो यहाँ इतनी तक रोटी जमा हो जाएगी। मतलब सारी रोटी भूख लगी रहती है बहुत। लाते हैं 5-6 रोटी गिन के, 3 से 4 खाते खाते लगता है कि जब नहीं खा पाएंगे उसके बाद छोड़ देते हैं। ये हाल यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के पीजी का है। आइए अब दिखाते हैं कि कोचिंग का आर्थिक साम्राज्य कितना बड़ा है। खुद एनएसएसओ के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि 2022 में कोचिंग इंडस्ट्री का सालाना कारोबार 58,088 करोड़ रुपए का था, जो 2028 में बढ़कर 1,40,000 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। सोचिए करोड़ों रुपए कमाने वाले कोचिंग गुरु सोशल मीडिया और टीवी पर नैतिक मूल्यों का हवाला देकर गांव देहात के बच्चों को यूपीएससी के बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, लेकिन खुद कई सालों से नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे। अब 4 छात्रों की मौत के बाद इनके सेंटर्स पर ताला लगा है और बाहर गुस्साए छात्र खड़े हैं। दुर्घटना के 3 दिन बाद जाकर दृष्टि आईएएस की ओर से सफाई आई है। देरी के लिए खेद व्यक्त करते हुए दिव्य कीर्ति ने लिखा कि वो छात्रों की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। साथ में उन्होंने ये भी लिखा कि इस समस्या का स्थायी समाधान ये है कि सरकार दिल्ली में 3-4 क्षेत्रों को चुनकर उन्हें कोचिंग संस्थानों के लिए नियत करे। अगर सरकार क्लासरूम, लाइब्रेरीज, हॉस्टल खुद तैयार कराएगी तो न ज्यादा किराए की समस्या रहेगी और न ही सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों की। यानी जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन छात्र कुछ और कहते हैं।
मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। हमारे घर वालों को आज ये टेंशन बनी है, हमारे घर वालों को इस बात का टेंशन नहीं है कि एग्जाम क्रैक हो रहा है नहीं हो रहा है, उसका रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस चीज का ज्यादा टेंशन है कि वो सुरक्षित है या नहीं। यहाँ के देखोगे ना, रूम के और पीजी के कितने हाल है। रूम के अंदर रूम है, सूरज की किरणें तक अंदर नहीं जाती। वहाँ के लैंडलॉर्ड 15-15 हजार रुपए ले रहे हैं। किस बात का पैसा ये ले रहे हैं? ये वो छात्र हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से कुछ बनने का सपना, माता पिता की आकांक्षाओं का भार और पढ़ाई में मेहनत करके सामाजिक बदलाव के लिए राजधानी में आते हैं। लेकिन इसके बदले उन्हें मिल रहा है रहने खाने का ये माहौल और जानलेवा लापरवाहियों का खौफ। नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।